कई बार हृदय से जो आवाज निकलती है वो मैं आपके साथ बात मैं कहा करता हूं कि इस धरती के ऊपर भगवान इस इंसान को बना करके जब भेजता है तो इसके चित्त के ऊपर 4 तरह की वृत्तियां सब के पास उपलब्ध रहती हैं। जो सबसे पहली वृत्ति का नाम है दानव वृत्ति। बोल दीजिए आप सारे मिलके, क्या? दानव का मतलब होता है लूटना, छीनना, बेईमानी, झूठ, दूसरे की जेब काटना, दूसरे को नुकसान पहुंचाना, हर वक्त नकारात्मक सोचना, सामने वाले को क्षति पहुंचाना। अब आप बताइए ऐसी वृत्ति वाले लोग समाज में हैं कि नहीं? ऊंचा बोलो, कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है। और भारतीय योग संस्थान इस वृत्ति को बदलने के लिए दृढ़ संकल्प है। अब सोचिए ये आप कहां तक जाना चाहते हो। दूसरा है मानव वृत्ति। कौन सी? ना तेरा खाऊंगा ना अपना तुझे खाने दूंगा, अपना जो कमाया खुद खाऊंगा, 10 रुपए किसी को नहीं दूंगा, बिना बदले की भावना के कोई काम तेरा नहीं करने वाला, तू उसकी कीमत मुझे दे देगा मैं तेरा काम कर दूंगा, तू मेरे को 10 रुपए देगा मैं तुझे योग सिखाऊंगा, तू मुझे 10 रुपए नहीं देगा मैं तुझे योग नहीं सिखाऊंगा। ये मानव वृत्ति होती है। कोई बच्चा बोल रहा है बीच में, उसको रोको। मानव वृत्ति होती है ये। वो कैसी होती है मैं आपको ये भी बता दूं। केंद्रों पर भी होती है। कुछ ऐसे साधक भी जुड़ते हैं हमारे से, जब गायत्री मंत्र हो चुका होता है उसके बाद आसन बिछाते हैं। और ये ध्यान में ओम की ध्वनि चल रही होती है, वो प्लास्टिक की सीट लपेट रहे होते हैं। वो 10 मिनट भी शांति से नहीं बैठते। अभी मैंने कहा था ना कि कोई भी समय से पहले नहीं जाएगा। अगर कोई समय से पहले जाएगा वो मानव वृत्ति है। उनको दानव तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि वो यहाँ तक आए, दानव होते तो यहाँ आते नहीं। वो मानव वृत्ति है। लेकिन संस्थान मानव वृत्ति नहीं, वो तो आपके अंदर देव वृत्ति चाहता है। बोलो, चाहता है कि नहीं? और देव वृत्ति क्या होती है? जो दूसरों को देते हैं। और मेरे ख्याल में जितना भारतीय योग संस्थान का शिक्षा केंद्र प्रमुख दे सकता है, धरती पर कोई दूसरा दे नहीं सकता। तो आज मेरे सामने में ये मान लूं थोड़ी देर के लिए क्षेत्रीय अधिकारी और जिलाधिकारियों को मन से माइनस कर दूं थोड़ी देर के लिए, बाकी कौन बचेंगे यहाँ? केंद्र प्रमुख। तो ये केंद्र प्रमुख सारे मेरे कौन हुए? देवता। पीछे से आवाज आई, देवता। तो आप सब कौन है? ऊंची आवाज में बोलना। ना ना ना, देवता नहीं है आप देवता नहीं है। क्योंकि देवता वो होते हैं जो देते तो जरूर हैं लेकिन फिर भी लोभी होते हैं, कुछ लेते भी हैं। जितने भी देवता हैं, आप कई बार कहते हो देवी रुष्ट हो गई, क्यों? प्रसाद नहीं बांटा। आप कहते नहीं हो जब तू पोता देगी मैं 1.25 मनी लगाऊंगा, जब तू अच्छा दामाद देगी तो मैं चौकी करूंगा, हलवा और छोले का प्रसाद बांटूंगा। वो देवता को लिए, अगर वो देवता है वो देते हैं लेते नहीं है, तो फिर ये सौदा क्यों कर रहे हो? ये सौदा क्यों कर रहे हो? तो आप सच मानो, भारतीय योग संस्थान दानव वृत्ति को निवृत्त कर मानव वृत्ति से ऊपर उठा और देव वृत्ति से को भी लांघ करके आपको ईश्वरीय वृत्ति में ला करके आना चाहता है। ईश्वरीय वृत्ति वह वृत्ति होती है जिसमें केवल दूसरों को आप भला ही भला करते हो, आप इसके अलावा आप कुछ सोचते भी नहीं हो। तो भारतीय योग संस्थान का एक केंद्र प्रमुख वो देवता नहीं है, वो भगवान का रूप है। किसका रूप है? तो मेरे सामने कौन बैठे हैं अब बताओ? आप सब भगवान हैं। आप सच मानो, आप इस बात को मानो या ना मानो, पर ये मैं हृदय से कहता हूं, वृत्ति चारों सब में है, लेकिन भारतीय योग संस्थान का केंद्र प्रमुख वह है जिसके भीतर ईश्वरीय वृत्ति अधिकतम स्तर पर होती है, और जिसके भीतर, जिसके चित्त में यह ईश्वरीय वृत्ति अधिकतम स्तर पर होती है, वो स्वयं ईश्वर होता है। वो स्वयं ईश्वर होता है। अतः मैं अपने भारतीय योग संस्थान की इन दिव्य मूर्ति को, दिव्य विभूतियों को हृदय से नमन करते हुए उस भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो
इनको इतनी शक्ति दे, इतनी शक्ति दे कि संस्थान को ये बुलंदियों पर इस काम को इतना आगे बढ़ा दें कि हम तो खुश हो जाएं, हमारे खुश होने से कुछ हो या ना हो, वो खुश हो जाए, वो खुश हो जाए। तो ऐसा मान के चलूं, आप सब ऐसा करेंगे? अच्छा, जो करेगा वो हाथ खड़ा कर देगा। अच्छा, जो डबल करेगा वो 2 हाथ उठाओ। चलिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए, धन्यवाद। तालियां जोर से बजाइए आप, ताकि पता लगे कि जो आपसे वचन लिया गया है आप उसका पालन अवश्य करेंगे। नमस्कार, फिर मिलेंगे।